कंस ने कहा धनुष यज्ञ से क्या होगा? नारद जी ने कहा कि शिव धनुष भगवान परशुराम ने 2 लोगों को दिया। 24वें त्रेता में उदावसु नाम के जनक को, कंस को। भगवान परशुराम के 2 विश्वास पात्र हुए, एक जनक जी महाराज विश्वास पात्र हैं, दूसरा कंस। जनक जी तो खरा निकले, भगवान परशुराम के विश्वास पर खरा उतरे, लेकिन कंस खरा न उतर पाया, क्योंकि कंस भोगी है, जनक योगी है। योगी पर भरोसा करोगे तो खरा उतरेगा, लेकिन भोगी पर भरोसा करोगे तो वो सही नहीं निकलेगा। योगी ने धनुष यज्ञ किया, श्री राम जी गए, धनुष टूटा, सीताराम जी का मिलन हुआ। नारद जी ने कहा जब जनक का समाधान धनुष टूटने से, धनुष यज्ञ से हो गया, तो कंस तुम भी धनुष यज्ञ कराओ, धनुष यज्ञ से तुम्हारा भी समाधान हो जाएगा। त्रेता में यदि धनुष यज्ञ से समाधान हुआ तो द्वापर में भी समाधान हो जाएगा। कंस ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ का निमंत्रण छपवाया और अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, नवधा भक्ति में बंधन भक्ति के आप आचार्य हैं, मेरा आग्रह है कि मेरा निमंत्रण लेके आप वृंदावन जाइए और श्री कृष्ण और बलराम को मेरा निमंत्रण दे दीजिए। अक्रूर जी ने कहा कंस बहुत प्यार उमड़ रहा है, कृष्ण बलराम से इतना प्यार करते हो? तो कंस ने कहा प्यार वार कुछ नहीं है, निमंत्रण आप देंगे वो दोनों आएंगे तो मेला की भीड़ में दोनों को मैं मार दूंगा, कृष्ण बलराम को। अक्रूर जी बोले तब हम जाके निमंत्रित करके नहीं लाएंगे, मार दोगे तो सारा कलंक हम ही को लगेगा। तो कंस ने कहा तो सोच लो, वो दोनों आएंगे तो मैं मार दूंगा, और तुम जाके उन दोनों को नहीं लाए तो तुम्हें मार दूंगा। मरना तो किसी न किसी को पड़ेगा, अब निर्धारण कर लो कि तुम्हें मरना है कि उन्हें मरना है। दुष्ट के साथ में रहोगे तो ध्यान रखना 364 दिन छोड़ेगा, लेकिन 65वें दिन तुम्हें फंसाएगा। किसी न किसी दिन इतने बड़े झंझट में फंसा देगा कि बचना मुश्किल होगा। और सज्जन न फंसता है न फंसाता है, और दुर्जन फंसता भी है, फंसा भी देता है। अक्रूर जी महाराज रथ पर विराजमान हुए हैं और पत्र लिए हैं, निमंत्रण लिए हैं, बंधन भक्ति के आचार्य हैं। यदि आचार्य और गुरु के माध्यम से निमंत्रण दिया जाए तो दुष्ट व्यक्ति का निमंत्रण भी भगवान तक पहुंच जाता है। ये गुरु की महिमा है, ये आचार्य की महिमा है। कंस का निमंत्रण कृष्ण तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन आश्रय ले लिया आचार्य का ना, गुरु का ना। कभी बांके बिहारी जाना, कभी खाटू नरेश जाना, कभी कनक भवन जाना, कभी राम मंदिर जाना, तो कोई संत मिल जाए तो थोड़ा टच करके, उनका स्पर्श करके दर्शन करना, तो देखना राम लला को देख के आपके आंखों में आंसू आ जाए, भाव का विकास होगा। कथा में जाना तो अनुरागी व्यक्ति के बगल में बैठ के कथा सुनना, जो ध्यान से सुनता हो। चंचल आदमी के बगल में न बैठना, मोबाइल देखने वाले के बगल में न देखना, बतियाने वाले के बगल में बैठ के न देखना। किसी अनुरागी प्रेमी के बगल में बैठ के कथा सुनना, एक अद्भुत अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि आज मैंने कथा सुनी। बड़े भारी संत हुए बक्सर वाले मामा जी महाराज। राम कथा, भागवत कथा, कौन कथावाचक ऐसा है जो उनका पद न गाता हो? बक्सर के रहने वाले। जब वो दर्शन करने जाते थे तो हमारे गुरुदेव कहते थे मामा जी के साथ जाओ, और जब वो दर्शन करें तो छू के दर्शन करना, टच करके दर्शन करना। अक्रूर पत्र लिए हैं और रथ पर विराजमान हुए हैं और चले हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन में जब पधारे तो शाम हो आई है, गोपाल गौशाला में हैं। अक्रूर जी गए, चरणों में गिर पड़े।
ममई तद्दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्मन् कीर्तनम शूद्र जन्मन। जैसे विषयी को ब्रह्म सुख मिल गया हो, जैसे रंक को राजा बनने का अवसर मिल गया हो। चरणों में गिर पड़े, पत्र दिया और कहा नाथ ये दुष्टता का निमंत्रण है, कंस यज्ञ कर रहा है, आप दोनों को मारने का विधान है, विचार है। चलोगे तो आप दोनों को मारेगा, दोनों भाइयों को, नहीं जाओगे तो हमें मारेगा। सीट कंफर्म कर लो कि आपको मरना है कि हमें मरना है, या तो भगवान मरेंगे या भक्त मरेगा। भगवान ने कहा क्रूर जी, भक्त न भक्त मरेगा न भगवान मरेगा, मरना है मामा कंस। मैनेजर मैं हूं ना, कौन नोट मिलेगी ग्राहक को ये निर्धारण मैं करूंगा ना। आपको केवल फॉर्म भरने का अधिकार है, नोट तो मैनेजर बताएगा ना कि कौन सी नोट तेरे भाग्य में है। चिंता मत करना, मैं जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, चलूंगा। अक्रूर जी मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं, आप लेके आए हैं इसलिए स्वीकार, मैं चलूंगा। तो अक्रूर जी ने पूछा कब चलोगे, मुहूर्त भी बता दो। भगवान ने कहा कल सुबह ही चलूंगा। लेकिन अक्रूर जी ये निमंत्रण आपने हमें दिया और बताया कि कंस ने बुलाया है, लेकिन हमारी यशोदा मैया को न बताना, राधा रानी ललिता विशाखा यहाँ के गायों को न बताना, यहाँ के बछड़ों को न बताना, यहाँ के वृक्षों को न बताना। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने को, डार डार यरुपात में राधे राधे। यदि यशोदा मैया को पता चल गया कि कंस ने बुलाया है ना, तो मैया जाने नहीं देंगे। तो अक्रूर जी ने कहा तो क्या फर्क पड़ता है, यशोदा को तुम्हारी अपनी मैया है क्या, जन्म दिया है क्या। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी ब्रह्म को कोई जन्म नहीं दे सकता, लेकिन भाव आ जाए कि ब्रह्म को जन्म देना है तो जिसका भाव बन गया वो जन्म दे सकता है। और जन्म दिया हो न दिया हो महत्वपूर्ण ये बात नहीं है। यदि यशोदा मैया ने मुझे अपना मान लिया है, ये कन्हैया मेरा बेटा है, तो मैं भी उनकी मान्यताओं को मान्यता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैं हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा की स्थापना करता हूं, तामेव विदधाम्यहम्, तुम जिस भाव से मेरे में दर्शन करोगे मैं उसी भाव की तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठा कर दूंगा। श्री कृष्ण भगवान नहीं है ये कहोगे तो मैं सिद्धि करने नहीं आऊंगा कि मैं भगवान हूं, क्योंकि तुम्हें मानने न मानने से मेरी भगवत्ता पे फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम मान लोगे कि मैं भगवान हूं तो उसी भाव को मैं सिद्ध करने लगूंगा। अक्रूर जी यशोदा मैया को मत बताना कि कंस ने बुलाया है, ललिता विशाखा को न बताना, वृंदावन वालों को मत बताना। कंस के नाम से ही चिढ़ते हैं ब्रजवासी। अक्रूर जी जब मैं 6 दिन का था, छठियार मनाया जा रहा था, तो कंस ने पूतना को भेजा था। पूतना ने स्वयं मरते मरते बताया था। जब मैं 3 महीने का हुआ तो सक्टासुर को कंस ने भेजा। जब मैं 1 वर्ष का हुआ तो तृणावर्त को भेजा। ये वृंदावन के लोग जानते हैं कि कंस मेरा शत्रु है, उसका निमंत्रण सुन के ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देंगे, रास्ता रोक लेंगे, मत बताना। अक्रूर जी ने कहा तब आप चलेंगे कैसे? तो भगवान कृष्ण ने सिखाया अक्रूर जी को कि मैया और पिताजी के सामने जोर से बोल देना मेला लगने वाला है, देखना मेला के नाम पर हम मैया को नंद बाबा को तैयार कर लेंगे। तुम न कर सकोगे, मैं कर लूंगा। अच्छा, माई को तैयार करना हो, माँ को तैयार करना हो, किसी भी बात के लिए, अच्छे स्कूल में दाखिला के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए, तो बच्चों को यदि चाहिए तो सरल काम है कि नहीं? जितने यहाँ बच्चे हैं
मैं जुगाड़ बता देता हूँ। माई बाप को तैयार करना हो, बस एक बार आग्रह करो, न माने तो मुंह लटका के बैठ जाओ, और भी न माने तो शाम का भोजन बंद कर दो, और न माने तो आंखों में आंसू ला के बैठ जाना। कितना भी कठोर बाप होगा, अपने बेटे की बात काट नहीं सकता। अंत में कह देगा कि बेटा रोना बंद कर दोगा, जो तुम कहोगे हम करने के लिए तैयार। माई और बाप अपने बच्चे के आंसू नहीं देख सकते, ये उनकी कमजोरी है। भगवान कृष्ण ने कहा क्रूर जी जोर से मेला की सूचना दे देना, जोर से बोल देना, फिर देखना मैं किस तरह से करता हूँ, मेरी लीला देखना, मैं मैया को तैयार करा लूंगा, वो खुद कह देगी जाओ मेला। थोड़ी देर में नंद जी और यशोदा जी आए। अरे अक्रूर भैया कब आना हुआ, समाचार बताओ, सब राजी खुशी है, कैसे आना हुआ? जाओ कन्हैया तुम खाओ पियो। कन्हैया दाऊ जी गए कोई नहीं, वहीं बगल में खड़े रहे। नंद जी यशोदा जी ने पूछा कैसे आना हुआ? अक्रूर जी को तो प्रभु ने सिखा रखा था। अक्रूर जी जोर से बोल दिए मेला लगने वाला है, वही बताने आया हूँ। नंद जी यशोदा जी बोले बहरे हो गए हो क्या, चिल्ला क्यों रहे हो, धीरे से बोलो ना। अच्छा जो बहुत चिल्ला के बोले ना समझ लेना बहरा आदमी। जोर से अक्रूर जी ने कहा मेला लगने वाला है, वही बताने आया हूं। नंद जी यशोदा जी बोले भैया चिल्लाओ नहीं, कन्हैया यही है, मेला का नाम सुन लेगा तो कहेगा हमको भी जाना है। कन्हैया तब तक पीछे से बोले मैया हम तो सुन ही लिए, हम तो बगल में ही हैं, मैया हमें नहीं भेजोगी? कन्हैया मचल गए, आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली लाला चाहे जितना रो, मैं तुम्हें नहीं भेज सकती। छठियार के दिन कंस ने भेजा था, किसी तरह तुम बच गए। 80 साल की आयु में पाया है लाला। गोविंद बहुत बचा बचा के तुमको रखा है लाला। तुमको मैंने बेटा ही माना है, बेटा ही नहीं माना है, तुझ में मेरा भगवान भी दिखा। तुझ में केवल मेरा बेटा नहीं दिखता है, मुझ में तेरे अंदर भगवान भी दिखता है। कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, कि तुझ में मेरा रब दिखता, कि तुझ में मेरा रब दिखता। कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, तुझ में मेरा रब दिखता, तुझ में मेरा रब दिखता। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, चेहरे से मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, कि तुझ में मेरा रब दिखता, दिखता, कि तुझ में मेरा रब दिखता। तो माने आना माने दिल तारा, आसा ते तेनू रब मन्ना। तो माने आना माने दिल तारा, अस होण के दा रब दा गवारा, अस होण के दा रब दा गवारा। तू माने आना माने दिल तारा, आसा ते तेनू रब मन्या। तू माने आना माने दिल तारा, आसा ते तेनू रब मन्या। कन्हैया ने सारा प्रयास किया, अखिल कला गुरु ने
मैया के सामने सारी बातें कह दी। मैया बोली नहीं जाने दूंगी, अंतिम निर्णय। बस लाला गए, पालने में लेट गए, सिसक सिसक के रोने लगे। बच्चों का रोना माई देख सकती है? बोलो ना, बाप देख सकता है बच्चों का रोना? मैया बोली रोते रह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सब बात मानूंगी, मथुरा नहीं भेजूंगी। मैया ने थाली परोसी। अच्छा, माँ को सबसे ज्यादा दुख कब होता है मालूम है? देवी प्रसाद जी, माँ को सबसे ज्यादा दुख कब होता है मालूम है? माँ भोजन की थाली परोसे और बच्चा उठ के चल दे, थाली फेंक दे, तो उस दिन माँ को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। पत्नी की थाली भी नहीं हटाना चाहिए, वैसे हटाना हो तो हटा भी सकते हो। आप लोगों ने सुनने तो नहीं लिया, लेकिन माई की थाली परोसी हुई कभी न छोड़ना। माँ परोसे तो कभी न छोड़ना। आज मैया ने भोजन सजाया है, क्या दिया है? बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जाए गो। बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जाए गो। चूरमा ने भूल जाए गो, चूरमा ने भूल जाए गो। चूरमा ने भूल जाए गो। बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जाए गो। बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जाए गो। 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 बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जाए गो। बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जाए गो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। ओ तेरी लीला है प्यारी प्यारी, तेरी लीला है प्यारी प्यारी। तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी। ओ जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। आज मैया ने बाजरे की ताजी रोटी, ताजा माखन और मिश्री कन्हैया का बहुत प्यारा। लाला तुम छोटे थे तो कहा करते थे नैया, मैया माखन अति प्रिय लागे। देखो ये श्यामा गाय का दूध का बना माखन है, अभी मैंने भोग लगाया, खा लो। लेकिन कन्हैया ने मैया की थाली फेंक दी और पालने में जाके सुसक सिसक सिसक के रोने लगे। लूल्हा लंगड़ा अपाहिज और दुष्ट बच्चे का भी रोना माई बाप नहीं देख सकते। कान्हा जैसे बेटे का रोना कौन माई देख सकती? अनंत अनंत मातृत्व जब प्रकट होता है तब यशोदा जैसी देवी का जन्म होता है। क्रूरतम बच्चे के व्यवहार से घायल मां भी अपने बच्चे के मंगल के लिए सोचती है।
वो कथा सुनी है ना कि एक वैश्या थी, उसने कहा अपने माँ का कलेजा लेके आओ तब ब्याह करूंगा। और गया माँ का कलेजा निकाल के लाया, काट दिया। और जल्दीबाजी में जब गिर गया तो आवाज आई, बेटे चोट तो नहीं लग गई। माँ की वो हिम्मत है कि बेटे के द्वारा तलवार चला देने पर भी माँ अपने बच्चे का मंगल ही चाहती है। आज लाला ने मैया की थाली पहली बार फेंकी है, मैं नहीं खाऊंगा। मैया बोली क्यों नहीं खाएगा? तो कन्हैया बोले दाऊ कहा करते हैं कि यशोदा तुम्हारी असली मैया नहीं है, 2.5 किलो मक्खन पर खरीद के लाई है। मैया आज लग गया कि तू मेरी मैया नहीं है। तू मेरी मैया होती तो सारी मैया बच्चों को खिलौना देती हैं, मेला में बेचती हैं, रुपए देती हैं, गाड़ी देती हैं, और तू मेरी कैसी मैया है कि मुझे नहीं भेज रही है। मैं जान गया क्यों नहीं भेजना चाहती हूँ। मैया बोली क्या जान गया बोल। कन्हैया घायल करते हुए कहते हैं तुमको लगता है कि मैं मथुरा चला जाऊंगा, उस शहर है, पढ़ लिख के विद्वान बन जाऊंगा, नौकरी पा जाऊंगा तो तेरी गैया कौन चराएगा? तो मुझे चरवाहा बना के रखना चाहती है। और मैं आप सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि जब कान्हा अपनी माई को घायल कर दिए तो तुम इंसान हो, अपने हृदय को मजबूत रखना। कभी तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घायल कर सकते। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे हृदय में वो बल दो कि मेरे बच्चे मुझे घायल करें तो मैं कभी बच्चों के लिए भगवान से नुकसान करने की प्रार्थना न करूं, मुझे सहन करने की क्षमता दे। कन्हैया का रोना देखा नहीं गया। अब यहीं से नारद भक्ति सूत्र का आरंभ होता है। कौन सा सूत्र? बोलो ना, नारद भक्ति सूत्र।